जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेमियों की विचित्र अभिलाषाएं। स्वर्ग इन्हें नहीं चाहिए, नहीं साम्राज्य, अपार संपत्ति, यश, वैभव, ये सब भी इन्हें नहीं चाहिए। अजी, इन्हें तो मुक्ति तक नहीं चाहिए। प्रेमी भी कैसे पागल होते हैं ना। उद्धव ब्रज की लताओं को छूते हैं, कभी मोर को देखते हैं, कभी पक्षियों का गान सुनते हैं, तो कभी ग्वालों की मंडली में चले जाते हैं। ग्वाल बाल बड़ा आदर करते हैं उद्धव का, अब उनकी बातें सुनते हैं उद्धव। फिर वहाँ से यमुना जी चले जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। फिर मैया यशोदा की याद आती है तो नंद भवन की ओर चल देते हैं। मेरा कन्हाई आया। जब भी उद्धव को अपने यहाँ देखती हैं मैया यशोदा, तब वो दौड़ पड़ती हैं। फिर उद्धव को जब पहचानती हैं तब बड़ा संकोच होता है उन्हें। तू भी तो मेरे कन्हाई जैसा है ना। झेप कर सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें। नंद बाबा के मुख से यही सुना है मैंने तो, मोक्ष मुक्ति। बाबा, ये तो जीवन का लक्ष्य है। मेरे अभी भी ज्ञान के कुछ संस्कार शेष हैं, इसलिए कभी कभी ज्ञान मार्ग की चर्चा छिड़ जाती है। नहीं, मुक्ति तो नहीं चाहिए। बस हल्के स्वर में इतना ही बोले नंद बाबा। फिर मैंने धीमे स्वर में पूछा, मरने के बाद हम जहाँ भी जाएं, बस कन्हाई से ऐसा ही प्रेम बना रहे। ये क्या कह रहे थे नंदराय जी? मुक्ति नहीं चाहिए आपको? नंदराय जी से ही फिर पूछा था उद्धव ने। नहीं, मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहिए उद्धव, क्योंकि मुक्त हो जाएंगे तो अपने कन्हाई से प्रेम नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा बुलवाता नहीं हूँ मैं नंद बाबा से, क्योंकि वृद्ध हैं, अद्भुत वात्सल्य से भरे हैं ये बाबा। मैं चला जाता हूँ फिर उन्हीं महाभागा गोपियों के पास। आजकल मुझसे वृंदावन के लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। मुझे कोई भी अपने भवन में बुलाकर माखन खिला देता है और मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जब मुझे क्षुधा लगती है तो मैं किसी भी ब्रजवासी के घर चला जाता हूँ और मेरा बड़ा सत्कार करते हैं ये लोग। गोपियाँ तो मुझे देखते ही बस यही कहती हैं, उद्धव मिला दो ना श्याम से, मिला दो हमारे श्याम सुंदर से। मैं उन्हें देखता रहता हूँ, ये आशा त्याग दो कहता हूँ। वो बेचारी गोपियाँ मुझे देखती फिर पूछती क्यों। मैं उत्तर देता, आशा दुख का कारण है। आशा रहेगी तो दुख भी रहेगा, इसलिए आप लोग आशा को ही त्यागिए। श्री कृष्ण आएंगे। गोपियाँ कुछ नहीं बोली, बस अपने कपोल में हाथ रखकर देखती रही मुझे। पिंगला नाम की एक वैश्या थी। प्राचीन इतिहास में ये कथा आती है। मैं उन गोपियों को ये प्रश्न सुनाने बैठ गया था। वो पिंगला आशा ही करती रहती थी कि लोग आएंगे आएंगे, पर कई दिनों तक उसके पास कोई नहीं आया। तो वो अत्यंत दुखी हो गई। उसके अंतः बच्चू खुल गए और वह कहती, आशा दुख का कारण ही है। फिर गोपियों वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है। मैंने ये कथा सुनाई गोपियों को आज। पिंगला भले ही कहती रहे कि आशा दुख का कारण है, पर हे उद्धव, हमारे लिए तो आशा ही सब कुछ है। और एक बात सुन लो, जिस दिन हमारी आशा टूट जाएगी ना, उस दिन हमारी ये सांसों की लड़ी भी टूट जाएगी। कृष्ण आएंगे, कन्हाई आएगा, इसी आशा ने तो हमें जिंदा रखा है, नहीं तो ये वृंदावन ही खत्म हो जाता कब का। मैं इन्हें समझा रहा था, ज्ञान की बातें मैं बार बार क्यों छेड़ता हूँ इनके आगे। ये गोपियाँ प्रेम के उच्च शिखर पर विराजमान है। नहीं नहीं, ये स्वयं प्रेम मंदिर की उच्च शिखर है। फिर इनको ज्ञान सुनाए कैसे? अच्छा, आप लोगों की अभिलाषा क्या है? मुक्ति, मोक्ष? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वहीं ज्ञान के कुछ संस्कार अभी भी गए नहीं थे मेरे अंतःकरण से। मुक्ति, ये तो हमें खारी लगती है उद्धव। मुक्त हो जाएंगी तो फिर हमारा श्याम सुंदर तो हमें मिलने से रहा। हाँ, ये बात तुमने ठीक पूछी कि हमारी अभिलाषाएं क्या है। तो सुनो उद्धव, हमें धूल बना देना उस गली की जहाँ हमारे प्रियतम पाँव रखते हो। हमें जल बना देना, वह जल जिसे हमारे प्यारे अधरों से लगाकर पीते हो। हमें फूल बना देना उस बगिया का जहाँ के फूलों को हमारे प्यारे चुनते हो। क्या पागलपन है ये? उद्धव तो बस चकित हो सुनते रहें।
एक गोपी आगे आई और बोली, मेरे मरते समय मथुरा से आकर मेरा श्याम सुंदर मेरे मुंह में अपने हाथों से पानी चुआ जाए, फिर चाहे नरक मिले या स्वर्ग, परवाह नहीं। दूसरी गोपी आगे आई और बोली, मेरी भी अभिलाषा सुन लो उद्धव। मेरी तो एक भी अभिलाषा है कि मरते समय श्याम सुंदर आकर अपने पैरों के तलवों से मेरी आंखें मल जाए। आहा। तीसरी सखी आगे आई, उद्धव मेरी भी अभिलाषा है। मेरा शरीर जब मरेगा उसे लोग जलाएंगे, शरीर राख हो जाएगा। बस उसी समय हवा चले और मेरे देह की राख को उड़ाकर वहाँ ले जाए जहाँ मेरा श्याम कीड़ा करता हो। उद्धव मेरी बहुत दिनों से यही अभिलाषा थी, बस ऐसी ही पूरी हो जाए। उफ। वो गोपी प्रसन्नता से अपनी अभिलाषा बता रही थी। आपकी कोई अभिलाषा? ललिता सखी शांत बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, मेरी अभिलाषा? उद्धव मेरी अभिलाषा तो बस यही है कि हमारी लाडली श्री राधा रानी का विरह जल्दी खत्म हो, फिर दोनों युगल पहले की तरह कदम की छाँव में हंसे खेले। इससे ज़्यादा ललिता सखी की कोई अभिलाषा भी नहीं है। मैंने साष्टांग प्रणाम किया अपनी सद्गुरु श्री राधा रानी को। हे स्वामिनी, आपकी कोई अभिलाषा? वे खुश रहे, जहाँ उन्हें खुशी मिले वे वहीं रहे। राधा को इसी बात से प्रसन्नता होगी कि उनका प्रियतम प्रसन्न है। वे ना आए यहाँ, वहीं रहे जहाँ उन्हें सुख ही सुख मिले। श्री राधा रानी इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि प्रेम की मूल सिद्धांत ही है उसके सुख में ही सुखी रहना। उद्धव तुम्हारी क्या इच्छा है? ललिता ने पूछा। उद्धव बोले, इन चरणों की धूल बनो, श्री राधा रानी की चरण की ओर दिखाते हुए। हे वज्रनाथ, प्रेमी भी कैसे पागल होते हैं ना। उद्धव भी इन पागलों की मंडली के सदस्य बन गए थे। मैंने पहले कहा है, प्रेम संक्रामक होता है। महर्षि सांडिल्य बोले। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।